Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर फन लर्निंग। आज हम बात करेंगे हमारा नया टॉपिक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस 2020 क्लास 12 साइंस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे प्रैक्टिकल नंबर 8 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के प्रैक्टिकल हम देखेंगे। तो ये आपका प्रैक्टिकल पेज है, 8 नंबर प्रैक्टिकल। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमाइज z इज़ y इक्वल टू माइनस 2x सब्जेक्ट टू, ये इक्वेशंस दिए हुए हैं। तो ड्रॉ कीजिए रीजन x माइनस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 फिर x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 4। वी बिगिन बाय ड्रॉइंग द लाइन्स x माइनस वाई इक्वल टू एंड x प्लस वाई इक्वल टू 4। इनइक्वालिटी ये है, इनइक्वालिटी हमने डाल दी यहाँ पे। लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 2 इंटरसेप्ट फॉर्म से 2 नीचे आ गया, ये आया यहाँ पे 1। तो पॉइंट्स मिले 2 0 एंड 0 माइनस 2। रीजन है नॉन ओरिजिन साइड, ओरिजिन के बाहर वाली साइड। नाउ x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 4, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 आया, यानी टू इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन 4 y अपॉन 4 इक्वल टू 1। यहाँ पे आया 4 0 0 4, यानी ओरिजिन के तरफ वाली साइड। तो इसकी डायग्राम देखते हैं। कुछ इस तरह से डायग्राम आएगी। यहाँ पे देखिए, ये ओरिजिन के अंदर वाली साइड और ओरिजिन के बाहर वाली साइड आपको मिल जाएगी, यहाँ उनका इंटरसेप्ट। तो ये सब इंटरसेप्ट पॉइंट्स है। x माइनस वाई इक्वल टू 2 वाली लाइन है, और ये उनके A31 और C40 ये पॉइंट्स है। यहाँ पे ये 0 4 वाला इंटरसेप्ट आया है। ये x प्लस वाई इक्वल टू 4 वाली लाइन है जो ओरिजिन के तरफ जाती है, और B20 ये वाली एक इंटरसेप्ट है। और अंदर वाला जो आपको रीजन मिलता है वो ये मिलता है, ये ABC यूज़ करके। ये जो इनइक्वालिटी से आया है जनरेट होके। तो द फिजिबल रीजन, ये आपको फिजिबल रीजन मिला है, और यहाँ पे BCA ये आपको पॉइंट्स मिले हैं। तो फिजिबल रीजन ये कॉर्नर पॉइंट्स है, ये सारे BC और A। नाउ द फिजिबल रीजन इज़ ABC, कॉर्नर पॉइंट्स 3 1 2 0 एंड C40। ये z के इक्वेशन में पुट करना है एक एक करके। जब आप पुट करोगे तो पता चलेगा कि z a के लिए -5, b के लिए -4 एंड c के लिए -8, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z आया -4 एट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0। ये मैक्सिमम आपका वैल्यू आया। नाउ नेक्स्ट, मिनिमाइज दिस z सब्जेक्ट टू, ये आपके इनइक्वालिटीज़। तो आपको मिनिमाइज़ करना है z, ये x इक्वल ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के लिए। तो अभी ड्रॉ करना है रीजन यूजिंग दिस इक्वालिटी। वी बिगेन बाय ड्रॉइंग द लाइन्स x प्लस 2y इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। ये दो इक्वेशंस यूज़ करने। इन इक्वालिटीज़ में x प्लस 2y इक्वल टू 10 लाइन है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म उसका, और फिर पॉइंट्स मिले आपको 10 0 और 0 5, जो कि ओरिजिन के बाहर वाली साइड है। ये आपका नॉन ओरिजिन साइड है। नेक्स्ट इक्वालिटी देखिए, इनइक्वालिटी 3x प्लस 4y लेस दैन इक्वल टू 24, 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। टू इंटरसेप्ट फॉर्म उसका ये आया। देन यू गेट द पॉइंट्स 8 0 एंड 0 6, जो कि ओरिजिन के अंदर वाली साइड आई है। आप देखेंगे, ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा ये ओरिजिन के बाहर है या अंदर है। ये ग्रेटर दैन इक्वल टू है इसलिए ओरिजिन के बाहर गया था, और वो लेस दैन इक्वल टू है इसलिए ओरिजिन के अंदर है। तो ये जो है, ये आपको कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे, ये अंदर का फिजिबल रीजन मिलेगा आपको कुछ इस तरह से, और ये दो लाइन से जो इससे इंटरसेप्ट होके आपको फिजिबल रीजन मिला है। फिर एक जाता है यहाँ पे, और ये यहाँ पे। तो ये आपका हो गया एक ओरिजिन की तरफ वाली, एक नॉन ओरिजिन की तरफ वाली। इनइक्वालिटी अगर लेस देन हो
तो ओरिजिन के अंदर जाएगा, इनइक्वालिटी अगर ग्रेटर देन हो तो ओरिजिन के बाहर जाएगा। ये सिंपल सा लॉजिक आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, द फिजिबल रीजन इज ए बी सी विथ कॉर्नर पॉइंट्स A43, B05 एंड C06। ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स। अब ये कॉर्नर पॉइंट्स के वैल्यूज z के इक्वेशन में पुट करना है 200x + 500y में, और इस तरह से आपको वैल्यूज़ मिलेंगे 2300, 2500 एंड 3000। तो हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए क्वेश्चन में, तो सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा है 2300 एट x = 4 एंड y = 3। ना एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं। अब कहाँ गया एग्जाम्पल 3, यहाँ पे अ कारपेंटर मेक्स टेबल एंड चेयर्स, profit per table is ₹200 and that per chair is ₹100. He should make at least 2 chairs per table and total number of tables and chairs should not exceed 30. Find the maximum profit. ये आपका क्वेश्चन है, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है, लेकिन टेबल एंड चेयर 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी <= 30 होनी चाहिए। अब देखते हैं सॉल्यूशन में इसको कैसे पुट आउट फ्रेम करना है। तो लेट x be number of table and y be number of chairs that are to be made by carpenter, that is x > 0, y > 0, since cost of a table is ₹200 and cost of a chair is ₹100. The total profit is z = 200x + 100y, which is to be maximized. प्रॉफिट हमको मैक्सिमाइज करना है। at least more than or equal to 2 chairs per table. number of chairs ये आएगा > 2 number of tables, इतने y is > 2x. also total number of chairs tables and chairs should not exceed <= 30, यानी x + y ये <= 30 होनी चाहिए। हेंस हमको ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर्मुलेट हो गया। तो मैक्सिमाइज करना है हमको सब्जेक्ट टू ये y इज़ > 2x, वो ये ओरिजिन के बाहर जाएगा, और ये x + y <= 30। तो टू ड्रॉ रीजन, ये हमें रीजन इनके इनइक्वालिटी के ड्रॉ करने हैं। वी बिगिन बाय ड्रॉइंग द लाइन्स हमें ड्रॉ करना है y = 2x और x + y = 30। ना इनइक्वालिटी यहाँ पे लाइन्स टू इंटरसेप्ट फॉर्म जो कि नॉट एप्लीकेबल है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म इसको होगा ही नहीं, इसलिए पॉइंट्स हमें ऐसे कुछ मिलेंगे 0, 0 और 5, 10। हाफ प्लेन 0, 5, ये हाफ मिलता है ना, तो इसलिए ये 0, 5 और 10 का वैल्यू हमें मिल जाता है ना। x + y = 30 इस लाइन के लिए टू इंटरसेप्ट फॉर्म है, जो कि 30, 0, 0, 30 है, जो कि ओरिजिन साइड में मिलता है, जो कि इस तरह से आपको ये मिलेगा आपको, जो कि ये है आपका फिजिबल रीजन, और एक लाइन जाती है टूवर्ड्स द ओरिजिन, और एक लाइन जो ओरिजिन के हाफ द प्लेन में जाती है, ये y = 2x, ये भी टूवर्ड्स द ओरिजिन ही जा रही है, लेकिन ये हाफ द प्लेन है, और ये जो है ये x + y = 30 वाली 30 बराबर इंटरसेक्ट होके जाती है ना। द फिजिबल रीजन इज ABC विथ कॉर्नर पॉइंट्स A0, 0, B10, 20 एंड C0, 30। आपको जो स्केल लेनी है ग्राफ का, वो ध्यान से सोच के लेनी है। कॉर्नर पॉइंट्स यूज़ करके z की वैल्यू निकालिए। हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमम मिलता है, C वाले पॉइंट को, तो यानी नहीं सॉरी B वाले पॉइंट को। तो इसलिए द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज़ 4000 एट x = 10 एंड y = 20, यानी x 10 होनी चाहिए, y 20 होनी चाहिए, तब जाके z आपका प्रॉफिट 4000 होगा। आप A chemical company produces a chemical containing 3 basic elements A, B, C, so that it has at least 16 liters of A, 24 liters of B, and 18 liters of C. This chemical is made by mixing
two compounds. Each unit of compound 1 has 4 liters of A, 12 liters of B and 2 liters of C. Each unit of compound 2 has 2 liters of A and 2 liters of B and 6 liters of C. The cost per unit of compound 1 is 800 and that of compound 2 is rupees 640. Formulate problem as LPP and solve it to minimize the cost. Now the let company produce this X unit of compound 1 and Y unit of compound 2. तो टोटल कॉस्ट आपको Z मिलेगा यहाँ पे 800X प्लस 640Y. अब इस कॉस्ट को हमको मिनिमाइज़ करना है, विच इज़ टू बी मिनिमाइज्ड. ये सॉल्व प्रॉब्लम हो के भी मैं आपको सब एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में तो ये ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप नहीं आएगा. आपको ये सब पूरा याद रखना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा कि कैसे आया है ये सारे वैल्यूज़. ओके ना, हमें ये कंपाउंड 1 का कंपाउंड 2 का मिनिमम रिक्वायरमेंट ये मिला एक्स की वैल्यू डाल के. ये आपको क्वेश्चन में से मिले हैं ये नंबर्स और मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको मिला 18. नाउ फ्रॉम द टेबल देखते हैं आपको कंस्ट्रेंट्स क्या मिलते हैं. तो 4x + 2y > 16, ये 12x + 2y > 24 और 2x + 6y > 18. Also the LPP is formulated as follows. Minimize z है 800x + 640y सब्जेक्ट टू ये वाले जो आपके इनइक्वालिटीज़ आए हैं इस पे सब्जेक्ट टू है, जो कि x और y जो है वो > 0 है, यानी पॉजिटिव वैल्यूज़ x और y के. ना रीजन ड्रॉ करना है इन्हीं इनइक्वालिटीज़ को यूज़ करके. ये जो सारे इनइक्वालिटीज़ हमने डाले हैं इनको यूज़ करके. ना वी बिगिन बाय ड्रॉइंग द लाइंस. ये हमें लाइंस ड्रॉ करना है यूजिंग दिस इक्वेशंस ऑफ लाइन. ये जो इनइक्वालिटी उसे इक्वल करके हमें सिर्फ लाइंस पुट करने हैं. ना टेबल में देखते हैं ये आपके इनइक्वालिटीज़ जो कि इक्वेट करके ये आया. ना टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ये आपके पॉइंट्स है जो कि नॉन ओरिजिन साइड में है और इनइक्वालिटी यहाँ पे ये आपका लाइन आया 12x + 2y = 24. इसका मिला आपको टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड पॉइंट्स आपको 2 0 0 12. ये भी नॉन ओरिजिन साइड है. और थर्ड वन देखिए ये भी > वाली इनइक्वालिटी है, इसलिए ये भी नॉन ओरिजिन साइड में है. ये सब > वाली इनइक्वालिटी है, तो इसलिए सब कुछ आता है ओरिजिन से दूर वाली, यानी ओरिजिन से बाहर वाली. तो देखिए यहाँ पे ये कुछ आपको ऐसा मिलता है पेंसिल मार्क्स. आई होप आपको ठीक से दिख रहे होंगे. तो ये आपको आए ये लाइंस जो कि एक दूसरे को इंटरसेप्ट होके एक रीजन दिखाते हैं, लेकिन रीजन कहाँ है? तो रीजन ओरिजिन के बाहर है. वाई? बिकॉज दे आर > गोइंग ऑल आउट ऑफ द ओरिजिन. तो अंदर वाला एक भी विजिबल रीजन नहीं है, सब जो भी विजिबल रीजन आपको मिला है वो बाहर वाला है, विच इज़ ABCD विथ कॉर्नर पॉइंट्स A 90, ये B 32 एंड C यहाँ पे A आपको मिले C. तो इस सारे बाहर वाले रीजन आपको मिलता है. देखिए यहाँ पे ना ये जो फिजिबल रीजन है इसके आपको कॉर्नर पॉइंट्स है C और D एंड देन कॉर्नर पॉइंट्स ABCD. ये वैल्यू ऑफ Z में पुट करना है और डायरेक्टली सॉल्व करने के बाद आपको इस तरह के कुछ वैल्यू मिलेंगे और हमें Z को मिनिमाइज़ करना है. तो कॉस्ट मिनिमम होने वाला कौन सा पॉइंट है? B पॉइंट है, जो कि है 3680. तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z यहाँ पे मिला 3680 एट x = 3 and y = 2. Okay, now minimize z = x + 2y सब्जेक्ट टू. ये सिंपल सा प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसमें कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं है. सीधे सीधे ये सारी इनइक्वालिटीज़ यूज़ करना है. x एंड y पॉजिटिव दिया हुआ है. आपको एक टेबल फ्रेम करना है. मैंने यहाँ पे लाइंस नहीं ड्रॉ की, सिर्फ टेबल फ्रेम किया है. तो यहाँ पे
ये आपको टेबल फ्रेम करना है। यहाँ पे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे ए बी पॉइंट, जो कि नॉन ओरिजिन साइड में है। ये फर्स्ट इनइक्वालिटी के पॉइंट्स है। देन सेकेंड इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू 0 है, यानी ओरिजिन के साइड या तो हाफ प्लेन में आएगा। ये भी कुछ इस तरह का लाइन आया एंड देन पॉइंट्स आपको 0 0 मिलेंगे। और ये भी हाफ प्लेन कंटेनिंग 0 to 20 यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे मैंने टू इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं लिया है क्योंकि जगह नहीं थी, लेकिन डायरेक्टली सॉल्व करके ही ये आंसर आया है। आप टू इंटरसेप्ट फॉर्म पुट करके कर सकते हैं। नाउ दिस ऑल्सो यू गेट दिस पॉइंट्स, जो कि ओरिजिन के साइड में जाता है। नाउ इसका फिजिबल रीजन जो है वो एकदम नीचे है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा बॉक्स दिया हुआ है और ऊपर के लाइंस खाली थे। ऊपर के लाइंस में मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ की हुई। तो फिजिबल रीजन इज बी सी पी डी बी। सॉल्विंग 2 and 3 we get x equal to 25 and y equal to 50. Therefore p आपको मिलता है 25 50। द कॉर्नर पॉइंट्स आर बी सी पी डी। कॉर्नर पॉइंट्स और z की वैल्यू ये डाल दीजिए। z की वैल्यू में आपको जैसे टेबल पहले के इक्वेशंस पे पहले के इसमें सम्स में दिया हुआ है। और फिर देखेंगे z कहाँ मिलता है। z एज मिनिमम वैल्यूज एट मैं 50 के लिए, और यहाँ पे z क्या मिलता है 50 मिलता है। और ये जो है ये देखिए आपका फिजिबल रीजन है, और ये z मिनिमम वैल्यू 50 एट एवरी पॉइंट ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट b 0 25 c 10 20। हेंस देर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, क्योंकि एक से ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं जहाँ पे z मिनिमम है। ना ये भी सीधे सीधे LPP कोई वर्ड प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, सीधे सीधे आपको ये कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं और आपको मैक्सिमाइज़ करना है। तो इनइक्वालिटी यहाँ पे लाइन है। टू इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने डाला नहीं है क्योंकि जगह नहीं थी, लेकिन आप टू इंटरसेप्ट फॉर्म डालोगे तो बेटर होगा, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे पॉइंट्स मिले हैं और इनइक्वालिटी की यूज़ करके ये पॉइंट्स मिले। पहला ओरिजिन साइड, सेकेंड आया नॉन ओरिजिन साइड। अब ये x लेस देन इक्वल टू y है, यानी x और y इक्वल है। 30 30 ये वाला पॉइंट मैंने लिया है। हाफ प्लेन कंटेनिंग 0 30 ये मिलेगा। अब इसका भी डायग्राम एकदम नीचे है, यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पर डायग्राम मैंने ड्रॉ किए। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद फिर ये वाला जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन मैंने लिखा हुआ है। तो फिजिबल रीजन इज़ पी क्यू बी डी पी। सॉल्विंग अभी 1 and 2, तो x इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5, तो p आया 5 5। सॉल्विंग 1 and 3, x आया 15 y आया 15, तो q आया 15 15। अब कॉर्नर पॉइंट्स आर p q b d, और ये वर्टेक्स पुट करके z की वैल्यू यहाँ पे z की वैल्यू डाल के ये आपको ये z के अंदर ये सारे पॉइंट्स डाल के आपको z की वैल्यू मिलेगी। और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली 180 एट 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स, 2 बार मिल रही है b एंड q के लिए यहाँ पे डायग्राम में। तो इसलिए इसको सॉल्यूशंस भी होंगे बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पे मिल रही है आपको 2 पॉइंट्स। यहाँ पे एक लाइन जो है आपको फिजिबल रीजन मिल रहा है, ये लाइंस यहाँ पे इंटरसेप्ट्स हो गए। सो x हैज़ मिनिमम वैल्यू 180 एट एवरी पॉइंट ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स p b 0 20 एंड q 15 15। सो हेंस देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। एक पॉइंट नहीं मिल रहा, 2 पॉइंट्स मिल रहे इसलिए। नाउ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी of farmers has 500 hectares of land to grow crops x and y. The profit from crops x and y per perpendicular hectare are estimated as rupees 10,500 and rupees 9,000 respectively. To control weeds, a liquid herbicide has to be used for crops x and y at rates of 20 liter and 10 liter per hectare. Further, no more than 800 liter of herbicide should be used in order to protect fish and wildlife using pond which collect draining from this land. How much land should be allocated to each crop
so as to maximize total profit of the society. अब प्रॉफिट भी चाहिए और लैंड को नुकसान भी नहीं होना चाहिए, वाइल्ड लाइफ को नुकसान भी नहीं होना चाहिए। तो लेट एक्स एंड वाई हेक्टर लैंड बी एलोकेटेड, और क्रॉप लिया है एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ यूज़ करके हमें प्रॉफिट डाला है, और ये जो है ये रिक्वायर्ड आपका इनइक्वालिटी मिलेगी। ये दिस इज़ द रिक्वायर्ड LPP एंड मैक्सिमाइज इट। ना मैक्सिमाइज विथ सब्जेक्ट टू कि x + y इज़ लेस दैन 50, 20x + 10y इज़ लेस दैन 800, और xy तो पॉजिटिव है ग्रेटर दैन 0। अब यह इनइक्वालिटी आपने पुट की है, और लाइन इस तरह से कुछ लाइन आ गई जो कि इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको ये मिलेगा 50 0 0 50 ओरिजिन साइड में। देन इनइक्वालिटी ये यहाँ पे लाइन पुट किया है, एंड देन पॉइंट्स 40 0 0 80 ओरिजिन साइड में। ना फिजिबल रीजन इज OCPBO, ये आपको दिखाएंगे नीचे है इसका डायग्राम। तो पहले तो ये मैंने सॉल्व किया यहाँ पे, तो यू गेट x इज़ 30, y इज़ 20 एंड p मिलता है 30 20। देन कॉर्नर पॉइंट्स आर OCPB, ये यूज़ करके वर्टेक्स वैल्यू z ये निकाला है। तो z आपको ये कुछ इस तरह का z मिलेगा, और ये जो डायग्राम है यहाँ पे अपनी डायग्राम ड्रॉ की है। आई होप आपको ये डायग्राम ठीक से दिख रही होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहिए तो। ओके, ये आपका फिजिबल रीजन है, लाइंस है, और लाइंस ड्रॉ करके आपको ये कॉर्नर पॉइंट्स मिलते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z हमें चाहिए थी, तो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिली x = 30 और y = 20 के लिए, यानी 30 हेक्टर एंड 20 हेक्टर लैंड शुड बी एलोकेटेड टू क्रॉप x एंड y। ये कैपिटल X एंड कैपिटल Y वाला क्रॉप है, फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट ₹49,500। और स्मॉल x और स्मॉल y हमने हेक्टर के लिए यूज़ किया है, क्रॉप के लिए कैपिटल X और कैपिटल Y यूज़ किया है, जिसके कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने की। ओके, सो आई होप आपको अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब फॉर मोर